क्या पवित्र यूकरिस्तीय आराधना मूर्ति पूजा नहीं है? साधारण रोटी और दाखरस कैसे प्रभु यीशु बन जाते हैं? आत्मदर्शन टीवी में आप सबका स्वागत है। हम इन दिनों एक विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं, आपके सवाल पूछिए क्यों। इसमें हम आप लोगों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। आज जो सवाल आप लोगों से आया है वो यह है, क्या पवित्र यूकरिस्तीय आराधना मूर्ति पूजा नहीं है? साधारण रोटी और दाखरस कैसे प्रभु यीशु बन जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण एक सवाल है। यदि आपको भी जवाब मालूम है तो आप कमेंट्स में लिखिएगा और हम भी मिलकर भी इस पर चर्चा करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। इस प्रश्न का सवाल मैं सीधे तौर पर देने के पहले और एक बात मैं बताना चाहूंगा प्रारंभ में ही। सामान्य रूप से हम कैथोलिक लोग भी बोलते हैं प्रभु यीशु पवित्र यूकरिस्त में उपस्थित है, जो कि पूर्ण रूप से गलत धारणा है, गलत शिक्षा है। प्रभु यीशु पवित्र यूकरिस्त में उपस्थित नहीं है। पवित्र यूकरिस्त ही प्रभु यीशु है, दोनों अलग अलग नहीं है। जैसे हम जब कहते हैं बर्तन में पानी है, बर्तन के अंदर पानी है, तो जब हम कहेंगे रोटी में प्रभु है तो रोटी के अंदर प्रभु है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रोटी ही प्रभु है। लेकिन ये सब होता कैसे, उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो रोटी और दाखरस कैसे प्रभु यीशु क्रिस्त में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, कैसे होता है, इसकी जो प्रक्रिया है, इसका जो प्रोसेस है, उसी घटना के समान है जहां पवित्र आत्मा के द्वारा पुत्र ईश्वर मरियम से शरीर धारण करते हैं। प्रक्रिया वही है, वही प्रोसेस है। यहां पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा रोटी और दाखरस को अपने पुत्र में परिवर्तित कर देते हैं। इसको और बेहतर आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं यूकरिस्टिक मिरेकल्स, शायद हिंदी में नहीं मिलेंगे, इंग्लिश में मिलेंगे, जहां साधारण रोटी और दाखरस जो हमें दिखता है वैसे इनका जांच किया गया और वहां पाया गया वास्तव में एक मनुष्य का शरीर और रक्त है, उसका मांस है। इसको आप देख सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये जो परिवर्तन है साधारण रोटी और दाखरस का प्रभु यीशु में परिवर्तन, इसको अंग्रेजी में ट्रांसब्स्टैंशिएशन कहा जाता है। इसको हिंदी में तत्व परिवर्तन कहते हैं। सब्सटेंस एक फिलोसॉफिकल शब्द है। सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? जैसे ये जो कपड़ा है इसका एक सब्सटेंस है, और हर वस्तु का, हर व्यक्ति का भी दो चीजें होती हैं, एक है सब्सटेंस, दूसरा है एक्सीडेंट्स। सब्सटेंस वो है जो बदलता नहीं है। जब सब्सटेंस बदलता है उस चीज की वास्तविकता बदल जाएगी, वो वस्तु नहीं रहेगी। एक्सीडेंट्स का मतलब है जो बदला जा सकता है, जो हमारी 5 इंद्रियों से संपर्क में आ सकता है। जैसे सूंघना, उसका स्मेल, उसका टेस्ट, उसका स्पर्श, उसका रूप, उसका आकार, शेप, और यदि उससे कुछ आवाज आती है, ये सब एक्सीडेंट्स होते हैं जो बदल सकता है। लेकिन उसका जो एसेंस या सब्सटेंस होता है वो बदल नहीं सकता है। तो होता क्या है, पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान के समय पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा साधारण रोटी और दाखरस को अपने पुत्र में परिवर्तित कर देते हैं। इसके लिए पवित्र बलिदान के समय, पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में एक विशेष प्रार्थना भी होती है। जब पुरोहित अपने हाथों को रोटी और दाखरस के ऊपर रखकर एक विशेष प्रार्थना करते हैं। इसमें बहुत सारी यूकरिस्तीय प्रार्थनाएं हैं। इसमें यूकरिस्तीय प्रार्थना नंबर 3, उसकी जो प्रार्थना है उसको हम यहां देख रहे हैं। इसलिए हे प्रभु,
हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। वास्तव में यहां एक मनुष्य के रूप में यहां खड़े नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु स्वयं इस पुरोहित के रूप में यहां खड़े हैं। इसको अंग्रेजी में इन पर्सोना क्रिस्टी बोलते हैं, यानी वहां एक मनुष्य खड़ा नहीं है, वहां स्वयं प्रभु यीशु खड़े हैं। तो प्रभु यीशु की उस प्रार्थना के द्वारा इस साधारण रोटी और दाखरस पवित्र आत्मा की शक्ति से पिता ईश्वर उसको अपने पुत्र में परिवर्तित कर देते हैं। यही है ट्रांसब्स्टैंशिएशन। यानी अब ये साधारण रोटी और दाखरस नहीं है। जैसे मैंने कहा, सब्सटेंस और एक्सीडेंट्स, ये एक्सीडेंट्स ट्रांसब्स्टैंशिएशन में बदलते नहीं, और सामान्य रूप में कभी भी किसी भी परिस्थिति में ट्रांसब्स्टैंशिएशन नहीं हो सकता। जैसे पानी, आप उसको आइस बनाइए, उसको उबालिए, लेकिन उसका जो एसेंस है, उसका जो सब्सटेंस है, वो वही रहता है, अन्यथा वो अन्य और चीज बदल जाएगा, लेकिन वो संभव नहीं है। लेकिन यहां जो घटना घट रही है, ये ईश्वर स्वयं कर रहे हैं। तो अब ये साधारण रोटी और दाखरस नहीं है, बल्कि स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त है। लेकिन इसका आधार क्या पवित्र बाइबल में है? जरूर है। हम पुण्य गुरुवार के दिन पवित्र रोजरी विंदी में जो आखिरी भेद हम बोलते हैं, रहस्य हम बोलते हैं, पवित्र यूकरिस्त की स्थापना, प्रभु यीशु अंतिम भोज के समय पवित्र यूकरिस्त की स्थापना की। इसको हम प्रथम तीनों सुसमाचार में देख सकते हैं। संत योहन पवित्र यूकरिस्त की स्थापना के बारे में वहां लिखते नहीं है, लेकिन अन्य तीनों सुसमाचार में हम इसको पढ़ सकते हैं। यहां हम संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 26 और उसके आगे की जो बातें हैं उसको हम देखते हैं। उनके भोजन करते समय यीशु ने रोटी ले ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। यहां प्रभु यीशु ये नहीं कह रहे हैं कि ये मेरे शरीर के समान है, वे कहते हैं मेरा शरीर है। आगे कहते हैं, तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और यह कहते हुए उसे शिष्यों को दिया, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त जो बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। इन्हीं शब्दों को हम ईसा बलिदान में सुनते हैं। ये जो शब्द हैं सबसे शक्तिशाली शब्द है, ये प्रभु यीशु के शब्द हैं। एक पुरोहित यहां जरूर उनका मुंह बोलता है, लेकिन वास्तव में उनके द्वारा प्रभु यीशु बोल रहे हैं। जैसे हम मां मरियम जब वो गर्भवती थी, संत एलिजाबेथ से मिलने जाती है, वहां उनकी आवाज मरियम की थी, लेकिन बोलने वाले कौन थे? स्वयं प्रभु यीशु उनके गर्भ से बोल रहे थे। उसी प्रकार प्रभु यीशु की आवाज वहां सुनी, लेकिन उनसे ज्यादा, उनसे पहले उनके गर्भ में जो बच्चा था, यूहन्ना बपतिस्ता, वो सुने। उसी प्रकार है यहां पुरोहित नहीं, बल्कि प्रभु यीशु जो पुरोहित के माध्यम से उसके द्वारा उपस्थित हैं, वो बोल रहे हैं। और इसको गहरे रूप से आप समझना चाहते हैं तो आप जरूर संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 34 से आगे वो पूरा अध्याय पढ़िए, मनन करिए, और आपको पवित्र यूकरिस्त के बारे में अच्छी और सच्ची जानकारी मिलेगी। यह हमें ले जाता है एक महत्वपूर्ण एक रहस्य पर, वो है प्रभु यीशु की सच्ची और वास्तविक उपस्थिति। तो यहां जो रोटी और दाखरस प्रभु यीशु में परिवर्तित कर लिए गए हैं, उनके एक्सीडेंट्स यानी उनका रूप, रंग, उनके आकार, वो सब पहले जैसे थे वैसे ही है, कोई परिवर्तन नहीं है एक्सीडेंट्स में। लेकिन उनके एसेंस और सब्सटेंस में परिवर्तन, तत्व में परिवर्तन हो चुका है। प्रभु यीशु की वास्तविक उपस्थिति के बारे में
कलीसियाई शिक्षा, यदि आप थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानते हैं तो कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च आप ले लीजिए, ऑनलाइन भी मिलता है, आप उसमें इन सबको पढ़ सकते हैं और भी गहरे रूप में आप इनको जान सकते हैं। यह वास्तविक उपस्थिति का मतलब है कि प्रभु यीशु क्रिस्त वास्तविक रूप से, सच्चे रूप से और तात्विक रूप से, संपूर्ण प्रभु पूर्ण रूप से 100% शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता के साथ वहां उपस्थित है। अंग्रेजी में ये ऐसे कहा गया है, कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च नंबर 1374 1374 में ये लिखा हुआ है, The mode of Christ's presence under the Eucharistic species is unique. It raises the Eucharist above all the sacraments as the perfection of the spiritual life and the end to which all the sacraments tend. In the most blessed sacrament of the Eucharist, the body and blood, together with the soul and divinity of our Lord Jesus Christ, and therefore the whole Christ is truly, really and substantially contained. यानी प्रभु यीशु क्रिस्त सच्चे रूप में, वास्तविक रूप से और तात्विक रूप से वहां उपस्थित है, इसलिए इसको वास्तविक और सच्ची उपस्थिति कही जाती है। अन्य जगहों पर भी, अन्य रूप में भी प्रभु यीशु उपस्थित है। जैसे पवित्र यूकरिस्त बलिदान के समय प्रभु यीशु 5 रूप में उपस्थित हैं, जो विश्वासीगण वहां उपस्थित हैं, कलीसिया उनके द्वारा, एक दूसरा जो मुख्य याचक होते हैं उनके द्वारा, तीसरा जो ऑल्टर होता है पवित्र वेदी उसके द्वारा, चौथा वचन के द्वारा, पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण पूर्ण रूप से रोटी और दाखरस के रूप में, बलि परिवर्तन के बाद यानी तत्व परिवर्तन के बाद। तो यहां प्रभु यीशु ऐसे 5 रूप में पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान के समय ही उपस्थित है। इस प्रकार अन्य भी रूप में वे उपस्थित हैं, लेकिन ये जो उपस्थिति है इसको सच्ची उपस्थिति इसलिए कही जाती है क्योंकि यहां की उपस्थिति कोई आध्यात्मिक उपस्थिति नहीं है, यह तात्विक उपस्थिति है। जैसे प्रभु यीशु इस दुनिया में 2000 साल पहले अपने शरीर में थे, उसी प्रकार संपूर्ण प्रभु यहां उपस्थित हैं 100% शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता के साथ। इसको लिख के रखिएगा। अब तक का हमारे मनन चिंतन और एक सवाल खड़ा कर देता है, आपके मन में भी यह सवाल उठता होगा, तो कब तक यह वास्तविक उपस्थिति बनी रहती है, कब तक? इसका भी जवाब कलीसिया स्वयं देती है। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च नंबर 1375 में 1375 में इसका जवाब देती है। वो ये कहती है, ये जो दाखरस और रोटी है इनका जो स्वाभाविक गुण है, जब तक वो गुण बना रहता है तब तक प्रभु यीशु वो बने रहते हैं। जब वो रोटी सड़ने लग जाती है, मान लीजिए कभी, तो वो तब से प्रभु यीशु नहीं है। तो जब तक उसका सब्सटेंस बना रहता है तब तक प्रभु यीशु उपस्थित रहते हैं। तो यहां तक हम ये देख रहे हैं कि पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान और उसमें प्रभु की वास्तविक उपस्थिति ये ले चलता है एक विशेष बात पर, यूकरिस्तीय आराधना। सवाल ही यही था कि हम रोटी की आराधना कैसे कर सकते हैं, ये तो मूर्ति पूजा है। कैथोलिक लोग रोटी के सामने दंडवत कर देते हैं, पूर्ण रूप से लेट जाते हैं, जो कि केवल ईश्वर के लिए है। कोई मनुष्य, कोई मूर्ति, अन्य कोई भी चीज के सामने कोई भी ऐसे साष्टांग प्रणाम नहीं कर सकते। तो यहां रोटी के सामने ऐसे कैसे कर सकते हैं? अब तक हमने देखा कि यह साधारण रोटी नहीं है, बल्कि स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त है। प्रभु यीशु क्रिस्त वास्तविक और सच्चे रूप में यहां उपस्थित है। और यदि ये सच है तो जैसे स्वर्ग में स्वर्गदूत लोग आराधना करते हैं, आप और मैं यदि ईश्वर की कृपा रही तो हम स्वर्ग जाएंगे, वहां भी इसी प्रभु की आराधना करेंगे। तो वही प्रभु यहां पूर्ण रूप से उपस्थित हैं, तो उनकी आराधना हम नहीं करेंगे तो हम कहां आराधना कर सकते हैं? तो ये अपने आप में ये जो रहस्य है,
ये डिमांड करता है, ये मांग करता है कि हम प्रभु की आराधना करें। इसलिए कलीसिया प्रारंभिक कलीसिया से ही यूकरिस्ती आराधना में ध्यान देती आ रही है। हमारे क्षेत्रों में भी दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे जगह देख सकते हैं जहां 24 घंटा यूकरिस्ती आराधना चलती रहती है। इसमें यदि आप नहीं जाते हैं जरूर जाइए। अधिकांश पल्लियों में प्रथम शुक्रवार आराधना रखी जाती है और हमारे चर्चेस खुले रहते हैं। जाइए, यूकरिस्ती प्रभु के सामने बैठिए, सुनिए, अपने आप को पहचानिए। ईश्वर जो मनुष्य बनकर आए, अपने आप को हमारे समान इतना छोटा करके आए, हमारे रूप को धारण करके आज वही प्रभु पवित्र यूकरिस्त के रूप में, एक साधारण रोटी के रूप में आपके प्रति, मेरे प्रति अपने प्यार के कारण उपस्थित है और हम उस प्रभु से मिलने जाएं। हर दिन आप चर्च जाइए। यदि आपको पवित्र यूकरिस्त बलिदान में जाना संभव नहीं है, दिन के बीच में कभी भी आप जाइए, चर्च में जाके बैठिए कुछ क्षण के लिए, विश्वास के साथ जाएं और वास्तव में हम प्रभु यीशु के साथ जीने का अनुभव ये हमें देगा। तो आज हम एक महत्वपूर्ण, हमारे कैथोलिक विश्वास के सबसे महत्वपूर्ण एक रहस्य पर हम आज चर्चा किए हैं। मुझे विश्वास है कि आप इसको जरूर समझे होंगे। इसको आप आपके अन्य प्रियजनों के साथ में भी शेयर करिए और यदि आपको अन्य कोई भी सवाल हो हमारे विश्वास से संबंधित, आप जरूर हमसे पूछिए और हम आपको जवाब देंगे। आप सबको धन्यवाद।